गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी नाइन्थ क्लास में हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, लहासा की ओर। जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दो बैलों की कथा। उसके पूरे हो चुके हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आज हम लहासा की ओर पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले मैं आपको ये पाठ के बारे में बताऊं। वैसे आपने ये पाठ पहले पढ़ा हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप पहले कर चुके हो। तो लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि लेखक ने इसमें जो तिब्बत की यात्रा की थी उसका वर्णन किया है कि तिब्बत के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं। यानी कि तिब्बत के लोगों की पूरी जानकारी उन्होंने इस चैप्टर के दौरान हमें बताई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही बनता है कि लहासा की ओर पाठ का उद्देश्य क्या था, यानी कि लेखक का उद्देश्य क्या था इस पाठ को लेकर। तो जो यात्रा वृत्तांत है ये मैंने अभी बताया आपको, लहासा की ओर। तो इसमें लेखक ने अपनी जो तिब्बत की यात्रा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक यह जो यात्रा है वो उनके नियम के अनुकूल नहीं थी, यानी कि जब उन्होंने यह यात्रा की थी उस समय जो भारतीय थे, भारत के वासी थे, उन्हें तिब्बत में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस यात्रा के दौरान लेखक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि तिब्बत के लोगों के जीवन का वर्णन करना। साथ ही तिब्बत में एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की प्रकृति बहुत ही सुंदर है। तो लेखक ने इस पाठ के दौरान वहाँ की प्रकृति को भी दर्शाया है। लेखक का जो मुख्य वो थी बात इसमें, वो तिब्बत के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देना था। तो इस भारत से तिब्बत तक की यात्रा में लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो भी उन्होंने इसमें यात्रा वृत्तांत में दर्शाया है। तिब्बत के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं, उनकी समाज संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था आदि, ये सब लेखक ने इस यात्रा के दौरान चैप्टर में बताया है। तो इन सभी का वर्णन एक साथ करना ही लेखक का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पाठ के आधार पर बताइए कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी अपेक्षा जो तिब्बत की महिलाएं हैं उनकी स्थिति अधिक सुरक्षित कैसे है। तो भारत में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पर्दा करती हैं, उन्हें पुरुषों से पर्दा करना पड़ता है, जबकि तिब्बत में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है। भारत में जो महिलाएं हैं वो किसी अनजान व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देती, उनको घर के अंदर तक नहीं आने देती, जबकि तिब्बत की महिलाएं इन सब चीज़ों से नहीं डरती। भारत की महिलाएं इसलिए अपरिचित पुरुष से बात नहीं करती क्योंकि वो इससे अपनी असुरक्षा का अनुभव करती हैं, जबकि जो तिब्बत की महिलाएं हैं ना तो वो पर्दा करती हैं और ना ही वो किसी अपरिचित व्यक्ति से भयभीत होती हैं, अपितु वे उन पर सहज ही विश्वास कर लेती हैं, उनका स्वागत करती हैं और अगर उन पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर लेती हैं। यानी कि भारतीय महिलाओं की अपेक्षा जो तिब्बत की महिलाएं हैं वो अधिक निडर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाठ के आधार पर नपुंसक का परिचय देते हुए उसके जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नपुंसक क्या था? वो एक बौद्ध भिक्षु था। वह तिब्बत में शेखर विहार नामक जागीर का प्रमुख बौद्ध भिक्षु था। उस जागीर में उसका खूब मान सम्मान था, यानी कि लोग उसको बहुत मानते थे। वह बहुत ही भला व्यक्ति था। अहंकार तो उसे छूता भी नहीं था, यानी कि अहंकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह लेखक से अत्यंत प्रेम एवं सम्मानपूर्वक मिला और उसने लेखक का बहुत ही अच्छा स्वागत किया। यद्यपि उस समय लेखक भिखारी की वेशभूषा में था, लेकिन फिर भी उसने इस ओर ध्यान न देकर उसका हार्दिक स्वागत किया। यानी कि वह लेखक को एक भिखारी समझकर ही उसका मान सम्मान
करता रहा। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को भिखारी के वेश में तिब्बत की यात्रा क्यों करनी पड़ी? तो पाठ में बताया गया है कि जो तिब्बत के पहाड़ी इलाके हैं वो निर्जन स्थान थे, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता था। वहाँ लूटपाट का भय व हत्या का भय भी बना रहता था। तो यहाँ पर जो अधिक बहुत ज़्यादा हत्याएं धन व दौलत यानी कि रुपए पैसे को लूटने के लिए ही की जाती थी। लेखक ने डाकुओं से बचने के लिए यह वेश धारण किया था। जब भी लेखक के सामने कोई भयानक दिखने वाला व्यक्ति आता तो वह कुची कुची यानी कि दया दया 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगता। तो लेखक ने अपने जान और माल की सुरक्षा के लिए यह उपाय किया था, यानी कि उसने अपने आप को बचाने के लिए लेखक ने भिखारी का वेश धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक सुमति को उसके यजमानों से मिलने को क्यों मना करता है? सुमति का स्वभाव थोड़ा लालची था। वह यजमानों के पास जाकर हफ्ता हफ्ता आने का नाम तक नहीं लेता था और इतने दिनों तक लेखक को उसकी प्रतीक्षा एक ही स्थान पर रहकर करनी पड़ती थी, यानी कि लेखक एक ही स्थान पर ठहरा रहता था और वह अपने यजमानों के पास एक एक हफ्ता लगा आता था। इससे उसकी यात्रा में भी बाधा पड़ती थी, यानी कि लेखक की यात्रा भी रुक जाती थी। इसलिए लेखक सुमति को उसके यजमानों से मिलने से मना करता था। लेखक ये चाहता था कि जल्दी से वो अपनी यात्रा को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ में जो थोला के जंगल हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो जो जंगलों की बात की जाए तो वो बहुत खतरनाक स्थान माना जाता है, क्योंकि बहुत घने जंगल थे वहाँ पर। यह जंगल 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित थे। इन जंगलों के आसपास ना तो कोई गांव था और ना ही कोई बस्ती थी, यानी कि लोग तो दूरों दूरों तक यहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं देते थे। नदियों के मोड़ थे, पहाड़ थे और यहाँ कोई आना जाना ही नहीं था, यानी कि ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे कई सदियों से कोई लोग आए गए ही ना हो। ये जंगल ही ऐसे थे जहाँ डाकू अपने आप को सुरक्षित मानते थे, यानी कि डाकुओं ने अपने सुरक्षित रहने का जो स्थान था वो यहाँ जंगलों में ही बना रखा था। यहाँ सरकार पुलिस पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ आदमी की हत्या करना बहुत ही सरल है। डाकू और जो लूटपाट करने वाले लोग थे वो आसानी से ही किसी की भी हत्या कर लेते थे और उसका सारा माल लूट लेते थे। यही कारण है कि लोग यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए लाठी की अपेक्षा बंदूक व पिस्तौल लिए फिरते हैं, यानी कि डाकुओं से बचने के लिए ही लोगों ने पिस्तौल और लाठियों का सहारा ले रखा था। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 1 to 6। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ये लेसन आपका अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।